नाम ही नहीं ले रहा है। कब तक मौसी के घर रहती, इसीलिए जुगाड़ भिड़ाया और आ गई घर। अरे हाँ, हम इंडियंस है ना, जुगाड़ भिड़ाने में हमारा हाथ कोई पकड़ सकता है। अब अपनी गवर्नमेंट को ही देख ले, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए झटके से ऐसा जुगाड़ भिड़ाया कि कल तक जो शराब हानिकारक थी आज जीवन उपयोगी बन गई है। अरे नहीं नहीं, हमारी गवर्नमेंट के इस डिसीजन का रॉन्ग होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े सुपर पावर देश है, चीन, अमेरिका, जापान, ये सारे देश है, उनको ये लगने लगा है कि हमने कोरोना की वैक्सीन इजाद कर ली है और ये जो सड़कों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, ये कोरोना का टीका लगाने के लिए लगी हुई है। हाँ, और जब तक उन देशों का होश ठिकाने आएगा ना, तब तक क्या पता, शायद इंडिया सच में वैक्सीन बना ले और दुनिया की महासत्ता बन जाए। बनेगा, जरूर बनेगा, महासत्ता जरूर बनेगा। चल, मैं ना तुझे बाद में कॉल करती हूँ। लगता है मेरे पापा ने देश को सुपर पावर बनाने में अपना योगदान देना शुरू कर दिया है। बाय। झुम बराबर झुम शराबी, झुम बराबर झुम, झुम बराबर झुम शराबी, झुम बराबर झुम। खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। आपने तो कहा था आपने शराब छोड़ दी है ना। हाँ, जब नहीं मिल रही थी तो छोड़ दी थी, अभी मिल गई तो वापस पकड़ ली। अकेले दोस्त, ये मेरा दोस्त किधर गया? कौन दोस्त? वो मेरा आज का खास दोस्त, वो मेरे साथ ना इधर आ रहा था, किधर गया वो? आज का खास था ना? हाँ। नुक्कड़ पर कहीं लुढ़क गया होगा। छी, इसका मतलब उसका स्टैमिना बराबर नहीं है, वेरी वीक। तो वैसे वीक लोगों से दोस्ती कट करना पड़ेगा। कैसे कट? कट कट कट। अरे नहीं दोस्त, आ गया, मैं आ गया। वेलकम वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। ये है आपका दोस्त? हाँ, अरे दोस्त नहीं, मेरे जिगर का छल्ला है, छल्ला। मेरी नजर में तो ये एकदम नल्ला है। ये फालतू बात नहीं करने का। तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, वीआईपी आदमी कभी भी किसी को कहाँ पर भी धमकी दे सकता है। तुम वीआईपी हो? हाँ, 4 में से 4 में से। क्या दोस्त? हाँ, 4 में से तू भी वीआईपी, मैं भी वीआईपी, और जिसका ये स्टेमिना जितना भारी वो उतना बड़ा वीआईपी। सही है। तेरा है ना? अपन का तो बस सॉलिड स्टैमिना। भक 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 भक्का में। पापा, मेरे पे तो डाउट ही नहीं करना तू, मैं एकदम एकदम सॉलिड है, एकदम कुतुब मीनार में। ओ कुतुब मीनार, जरा संभाल के, वरना पीछे जामा मस्जिद धराशायी हो जाएगी। अरे नहीं, अपन तो एकदम भक भक। शट अप! इस वक्त देश किन हालातों से गुजर रहा है और तुम शराब पीकर धूतो, शर्म नहीं आती तुमको? बहुत आती है, मेरे को बहुत गिल फील होता है। गिलगिल? ये गिलगिल क्या होता है? अरे गिल्टी फील होता है उसको, गिल्टी। गिल्टी क्यों फील होता है? वो इसको ऐसा लग रहा था कि ये अभी तक वो देश के ऐसे हालत में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सका ना, इसलिए। हाँ साला, उसी के लिए मेरे को ऐसा पूरा गिल हो रहा है, और उसी के लिए आज मैं फ्रेश किया है। क्या किया? प्रायश्चित किया उसने, प्रायश्चित। बराबर है। मेरे को भी करना है प्रायश्चित, और अभी करना है, फटाफट। मैडम, आप करवाइए। मैं कैसे करवाऊं? इस बेवड़े से मेरे को तुरंत तलाक दिलवाओ। क्या मायला, तुम मेरे को तलाक देगा? और नहीं तो क्या, तेरे मामा को दूंगी। देखा, ऐसी फालतू औरत नहीं है। हाँ? ये मेरी वाइफ है और तलाक का चक्कर मेरे मामा के साथ, इसलिए मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था। अरे फिर काय को किया मेरे से शादी में? अरे अरे, तुम लोगों के चक्कर में मेरे देश की अर्थव्यवस्था लुढ़क गई यार। ये तेरा देश की अर्थव्यवस्था है? सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, ये अर्थव्यवस्था नहीं है, ये अर्थव्यवस्था के अर्थ सैनिक है।
क्या बकवास कर रहे हो आप पापा? अरे मैडम, कल से ये लोग का यही चल रहा है। बोलता है कि अभी हम लोग को बेवड़ा नहीं बोलने का, अभी हम लोग देश के अर्थ सैनिक है। इसलिए अगर हम कभी किधर नदी नाला या गटर में पड़ा मिला तो हम लोग को इज्जत के साथ घर तक छोड़ के आने का। और ये गुस्सा किसने भरा इनके दिमाग में? सरकार ने। तुम्हारी बात भी सही है। अब अगर देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए शराब का सहारा लिया जाएगा तो शराबी और क्या समझेंगे? हम तो यही समझेंगे कि जब हम फुकट में पीते हैं तो सरकार बदल देते हैं, और जब हम खरीद के पीते हैं तो अर्थव्यवस्था। लेकिन ये दोस्त, एकदम कड़क। साला इसके ऊपर अपन को भी एक बोलने का है। बोलो बोलो। साला ये मीडिया के ऊपर है ना, अपन को केस करने का है। साला बराबर रिपोर्टिंग नहीं करता है, गलत रिपोर्टिंग करता है। कैसी गलत रिपोर्टिंग करते हैं? अरे एकदम गलत रिपोर्टिंग करते हैं। वे बेचारी शराब के लिए तरसती तड़पती जनता की लंबी लंबी लाइनें दिखा के बोलते हैं, ये देखो शराबियों की लाइन लगी है। जबकि उनको बोलना ऐसे चाहिए कि ये देखो सच्चे देशभक्तों की लाइन, जो महसूल कर भरने के लिए एक दूसरे पे चढ़े जा रहे हैं। ये देखो साला, इसके पास चड्डी खरीदने के पैसे थे, साले ने उसने इसकी भी दारू पी ली। हाँ, अब इस योद्धा का इस देश की अर्थव्यवस्था को उभारने में दिया गया ये योगदान क्या ये देश कभी भूल पाएगा? नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। बजे? हेलो, चमाइला, किधर? अरे तू रुक रहे, मैं आता, उधर रुक रुक। दोस्त, अभी अपन को जाना मांगता है। क्यों, क्या हुआ? वो अपन का भी एक दोस्त है तुम्हारे जैसा, बहुत हंसम था। अच्छा अच्छा। कल उसने 8 क्वार्टर के साथ 1 किलो मटन लिया। हाँ। वो मटन सूखा बना के अंदर ढकेल दिया, अच्छा। तो नीचे से ढक्कन खुल गया रे। अरे, मतलब जुलाब हो गया उसको। हाँ, हाँ। अभी किधर हो? अरे अभी तो दवाखाना बंद है। हाँ। वो रात से गटर के नाली के ऊपर बैठा है रे। जाना पड़ेगा मुझे, चल ना तू। हाँ चलो चल जाके आए। खबरदार, जो एक कदम भी बाहर निकाला तो टांगे तोड़ के गले में लटका दूंगी। क्या तू मेरे साथ ऐसी बात कर रही है? भूल गई तो कि मैं तेरा कौन हूँ? अरे वही तो नहीं भूल पा रही हो कि तुम मेरे कपाल कलंक हो। क्या तूने मुझे कपाल कलंक कहा? अभी ना सचमुच तुझे जाके ना कहीं डूब मरना चाहिए रे। ठीक है, तो मैं अभी जाकर दारू में डूब मरता हूँ। हाँ जा। यहाँ से हिल के तो बताओ, नहीं बिना खोदे तुम्हें यहाँ गाड़ दिया ना तो नाम बदल देना। अरे अब बैठ क्यों गए? अरे सुना नहीं हो क्या बोल रही है? जरा हिल के बता। अरे आज तो वो बेचारा बिना हिले खड़ा भी नहीं हो सकता है। अरे तो क्यों ऐसे काम करते हो जिसके वजह से जो पत्नी अपने पति को परमेश्वर मानती है उसे अपना संस्कार छोड़ना पड़े? अरे तो ये सरकार क्यों ऐसे काम करती है कि सब्र से बैठी हुई जनता को अपना सब्र का आधार छोड़ना पड़े? सरकार जो भी करती है देश हित में जो जरूरी होता है वही करती है, और बहुत सोच समझ कर करती है। तो सरकार ने दारू का दुकान भी तो सोच समझ कर खोला होगा। हाँ बराबर, लॉकडाउन भी सरकार ने सोच समझ कर किया होगा। घर में बैठी जनता से बैंकों को पैसा वसूल करने की छूट भी सोच समझ कर दी होगी, और प्राइवेट कंपनियों के मालिक को अपने मजदूरों की सैलरी ना काटने का आदेश देकर पुलिस कर्मियों की और अपने कोरोना योद्धाओं की सैलरी भी बहुत सोच समझ कर काटी होगी। यानी आप कहना चाहते हो कि सरकार सब गलत कर रही है? अगर सरकार गलत होती तो निकम्मों की तरह बैठी रहती और देश तबाह हो जाता।
कोरोना के विरुद्ध लड़ाई सरकार ही लड़ रही है और वो जो करती है सब सोच समझ कर करती है। तुम कह रही हो तो सही कर रही होगी सरकार, पर ये बात जनता को समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी बात समझ नहीं आ रही है? जब सरकार कोरोना से लड़ रही है तो जनता घर में बंद क्यों है? और बंद जनता से दान क्यों मांगा जा रहा है? उसी जनता से 3 महीने का किराया छोड़ने को क्यों कहा जा रहा है? जनता का रोजगार क्यों बर्बाद किया जा रहा है? जनता भूखी प्यासी इधर उधर क्यों दौड़ रही है? पलायन क्यों हो रहा है? और इस दौड़ती भागती पलायन करती जनता को जनता ही खाना क्यों खिला रही है? हा? घंटी तालियां में जनता बजा रही है, मोमबत्ती टार्च में जनता जला रही है, और फिर भी कह रही है कि सरकार कोरोना से लड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना इसमें। हाँ, पर छोड़ो, अपना क्या है, हम लोग तो क्या है, सरकार का आदेश मानने वाली जनता है। अपन सरकार ने जो बोला वो कर देगा। राइट। चलो। अरे कहाँ चले? खबरदार जो शराब के ठेके पर दोबारा गए तो। अरे कैसे सरकार विरोधी बातें कर रही है बेटा तू? है अभी तो तूने कहा कि सरकार जो करती है सब सोच समझ कर करती है। और वैसे भी एक बहुत बड़े शायर ने कहा है बेटा कि बाजार की रौनक सिर्फ हुस्न से नहीं होती, कदरदान भी होने चाहिए। अरे खोल दिए सरकार ने ठेके तो क्या खरीदार भी होने चाहिए। क्या बात है, सही बोला। ये सरकार जिंदाबाद। अरे ये सरकार जिंदाबाद।